चंद दिनों पहले 23 सितंबर को जब असम में स्टेट की जानिब से इवैक्यूएशन जो प्रोसेस इविक्शन प्रोसेस किया गया था, उसमें एक वीडियो सामने आया था कि एक आदमी सामने से लाठी लेके भाग के आ रहा है और सामने 20 से 25 पुलिस वाले हैं, उसको आराम से पकड़ सकते थे, फिर भी उसको गोली मार दिया गया और वो भी चेस्ट के ऊपर। हालांकि पुलिस का रूल्स है कि अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम दे रहा है या कोई घटना हो रही है तो लोअर बॉडी के लोअर हिस्से में उसको गोली मारनी चाहिए। उसके बाद स्टेट का जो फोटोग्राफर था उसने उस लाश के ऊपर नाचना शुरू किया। हम SIO ऑल ओवर इंडिया इसके ख़िलाफ़ हैं कि ह्यूमन राइट का टोटल वायलेशन है और हम ये अपील करते हैं कि गवर्नमेंट से कि ऐसी घटना आने वाले टाइम पे नहीं होनी चाहिए। इस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान गई, पुलिस वालों की भी गई है और जो वहाँ के रेसिडेंट्स थे उनकी भी जान चली गई है। जो मोइनुल हक है उसकी उम्र 30 साल और उसके 3 बच्चे थे। वो एक छोटा सा फार्मर था, वो अपना गुजारा करके बच्चों को पेट पालने के लिए एक खेती का काम करता था, वेजिटेबल। और दूसरा जो शख्स है उसकी उम्र 12 थी, वो माइनर होने की वजह से उसको भी गोली लग के उसकी भी मौत हो गई। SIO का डिमांड यही है कि जो भी इस हादसे में जान चली गई है, पुलिस भी और जो उधर के मेंबर्स भी उसको स्टेट उसको मुआवजा दें और उनके भविष्य में उनकी मदद करें। और SIO इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रदर सलमान और जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार और जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार असम में विज़िट करके पूरे सूरत हाल को देखे हैं, जांच किए। बाद में परमिशन मिलने के बाद असम CM से खुसूसन मुलाकात किए, फिर उनको वहाँ जाने की परमिशन दी गई। वहाँ का जांच मुआयना करके SIO ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि मोइनुल हक के जो 3 बच्चे हैं उनकी तालीम, फ्यूचर की तालीम के लिए जो पढ़ना चाहे, जो स्ट्रीम में पढ़ना चाहे, SIO उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए रेडी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके फैमिली से भी SIO को अप्रूव मिल गया है कि SIO उनके ऊपर इन्वेस्ट करके उनको पढ़ाने का काम शुरू करे। SIO का यही डिमांड है कि जो पीड़ित हैं उनको जिस जगह पर रखा गया है अभी, वो रिवराइन प्रोन फ्लड प्रोन एरिया है। वहाँ पर अभी फ्लड आने की बहुत सारी संभावना है कि वहाँ फ्लड आ सकता है। हम हुकूमत से यही अपील करना चाहते हैं कि उनको सेफ जगह पर रखा जाए और उनको रिहैबिलिटेशन कैंप मुहैया किया जाए। वहाँ पर मेडिसिन, फूड सप्लाई और रोड का कोई सिस्टम नहीं है, उसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। और हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हुकूमत की कि उनको लॉ के अंदर रख कर जो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लॉ के अंदर रहकर कार्रवाई करें। जहाँ
बहुत सारे लोग सोशल इम्पैक्ट से भी मुतासिर हैं, जहन पर बहुत सारा परेशानी है उनकी, वो सोच नहीं सकते। उनके लिए भी कुछ काउंसलिंग का प्रोग्राम करना चाहिए, और जो कानून के अंदर जो है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में जो पास किया गया था पार्लियामेंट में, उसके दायरे में रहकर एक काम को अंजाम दें। लैंड अलॉटमेंट अंडर असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 के अंडर रहकर उस काम को अंजाम दें जो हमको लॉ है। ऐसी भी घटनाएं आई है कि मिडनाइट को आके गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है और सुबह आके उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को नोटिस भी नहीं आई है। तो हम ये करते हैं कि हुकूमत अपना काम करे, मगर विद इन द बाउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे संविधान है जो डायरेक्शन और रूल्स ऑफ लॉ है, इसके अंदर सबसे बड़ा जो लॉ है कि ह्यूमन की डिग्निटी और ब्लड का सेफगार्ड करेंगे, मगर इधर टोटली वायलेट हो रहा है। ये मुहिम पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हम यही आशा करते हैं कि इसको अच्छी तरह से हुकूमत सॉल्व करें, रश में आकर कोई फ़ैसला ना ले, क्योंकि ये ह्यूमन राइट जो हमारी डेमोक्रेसी, इंडिया की जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं हम, उसकी होने का भरपूर सबूत दें। तो इसी सिलसिले में हम इस पूरे हिंदुस्तान में इस SIO ने इसको कंडेम किया है, और हम ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी ऐसी चीज़ें होंगी हम इसको कंडेम करते रहेंगे और अपना एहतिजाज हमेशा दर्ज करते रहेंगे। यही हम कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, और जो भी ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले।